काफ़ी सारे दुनिया की हिस्ट्री में देखे गए हैं जहां शिप में लोग जाते हैं लेकिन आती हैं सिर्फ उनकी आत्माएं। हम सुपरनेचुरल पावर गाँव में सुनते हैं, ज़मीनों पहाड़ों पे, आप कह रहे हो समुद्रों में भी हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। स्ट्रेंज। कुछ फ्लाइट्स भी हैं, फ्लाइट 914 1995 में उड़ती है, बिल्कुल 2-3 डेकेड बाद लैंड कर रही पर है। पता है फ्लाइट के बहुत बढ़िया इंसिडेंट्स हैं। क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेक्सिको से काफ़ी सारी फ्लाइट्स उड़ी एक समय पे, ठीक है, और काफ़ी सारी गायब होने लग गई, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। टाइम ट्रैवल कैसे होगी पता नहीं, कहीं टाइम फंस गई। ट्रैवल ये वो फंस गई, अचानक से बहुत समय बाद आई, लोग नहीं मिले या कंकाल मिल गए, अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेक्सिको से एक फ्लाइट निकल रही थी जो जा रही थी एक दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए, मतलब धीरे धीरे करके कंट्रीज पास ऑन करके स्विच करके जा रही थी। ओके। तो एडवेंचर वाले लोग उसमें जा रहे थे, तो उनके रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, ठीक है। लेकिन वापस 5 साल बाद वो खाली फ्लाइट वहीं पे लैंड हुई, उसके पुर्जे निकले पड़े, ठीक है। तो लोगों ने सोचा, स्पेक्युलेट किया, कुछ हो गया। वहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। क्या होता है, मेक्सिको से अब प्रॉपर डोमेस्टिक फ्लाइट्स निकलती हैं। जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स जा रही हैं वहां पे, तो अचानक से एक फ्लाइट में साइड में लड़की बैठी हुई खिड़की के पास देख रही है, बादल देखने के शौक होते हैं सबको, देख रही है। अचानक से उसे एक छवि दिखती है, शैडो दिखती है, जो कि दिखता है पायलट के जैसा छवि दिखती है, बाहर हवा में छवि दिखती है। और उसको ऐसा लगता है कि उस छवि ने इससे कम्युनिकेट किया हुआ है कि कुछ भी करो, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवा दो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और यही वाली छवि बाद में पता लगता है कि पायलट, जो एक्चुअल पायलट होता है, उसको भी देखे, और पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इमरजेंसी लैंडिंग जैसी कराई एक दूसरे एयरपोर्ट पे, चेक किया गया, क्योंकि 6 घंटे पहले उसकी लैंडिंग जब कराई, चेक किया गया, तो उसके इंजन में एक ऐसा डिफेक्ट था कि और 2 घंटे भी वो चल जाती मैक्सिमम, तो इंजन में आग लग जाती, सब लोग मर जाते। तो दे थैंक्ड कि भाई हम बच गए। बट ऐसा नहीं, उसमें उस इंसिडेंट को बार बार हुआ है। बाद में क्या पता लगा, एक लड़की को बड़ा इंक्यूजिटिव हुआ कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये छवि क्यों दिख रही है, कभी एयर होस्टेस दिखती, कभी ये दिखते हैं, कभी कोई पायलट दिखता है। तो वो जो एक फ्लाइट जो गई थी जिसका मलबा वापस आया था, बाद में पता लगा इस पर्टिकुलर प्लेन को बनाने के लिए उसी मलबे का इस्तेमाल किया गया। तो वो सब कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, वो सोल्स हो सकता है आत्मा है या कुछ भी है जो इन लोगों को गाइड कर रहे थे कि बॉस ऐसे मत करो। वो अच्छे लोग थे, किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम फ्लाइट सबसे गायब होती है अपने, अगर सागर में देखें तो बर्मुडा ट्रायंगल। अरे ये बड़ी मिस्ट्री है, क्या है? सो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो 2 हैं। माना जाता है कि एक ऐसी जगह है दुनिया में, समुद्र में, जहाँ पर सबसे ज्यादा जहाज गायब हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्लेन जाता है वो गायब हो जाता है। साइंस उसको कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 2 उसकी स्टोरीज हैं। पहला कहा जाता है, जो आपने कार्टून्स में देखा होगा, जो अटलांटिक का शहर है, एक सीक्रेट शहर जो पानी के नीचे बसा हुआ है, जिसकी थोड़ी सी छवि एक्वामैन में भी हल्की फुल्की दिखाई गई है। वही सिटी वहां पर है जहां के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, मैग्नेटिक फोर्स है, कि उसके ऊपर से कोई भी जाता तो वो पुल अप कर लेता है, और वो ये सारे साधनों को रिसोर्सेज बना के अपनी सिटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं अंडर वाटर। और जितने भी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं वो सब इनके बन जाते हैं गुलाम। आपने एलियन वाली स्टोरी में भी बहुत अंडर वाटर बातें कहती है, आपने बताया था कि अंडर वाटर जो हो रहा है वो तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट सेकंड थ्योरी यही है, बर्मुडा ट्रायंगल की सेकंड थ्योरी ये कहती है कि भाई ये इंसानी चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी। एलियनिटिक है, एग्जैक्टली। एलियन कम्युनिटीज वहां पर एस्टैब्लिश्ड हैं जो इस चीज को पुल करती हैं। अब देखिए क्या होता है कि हाइपर प्रैक्टिकल लोग इसको कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस एरिया में ऐसी मैग्नेटिक फोर्स है जिसके चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये कहने की बातें हैं। व्हाई ओनली दैट प्लेस, व्हाई सडनली द मैग्नेटिक फोर्स इज सो मच, व्हाई वहां पर आज भी इतने एडवांस साइंस होने के बावजूद हम एग्जैक्ट क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे, नाम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वहां जाने वाले से, कुछ नहीं कर पा रहे। इतना एडवांस साइंस होने के बाद भी हम ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर स्वाभाविक से ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही है। जस्ट बिकॉज आपने एलियंस का टच किया, तो एलियंस का जो हमने लास्ट टाइम में बात किया था, काफी सारी छवियां डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी दिखती हैं, आर्मी कैंप्स के ऊपर दिखती हैं। एक CIA की रिपोर्ट के थ्रू एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें एक छवि जो बलून जैसे दिखती है वो ऊपर चलते हुए दिखी है, वो भी कहाँ पे, एक US नेवी फोर्स, एक US बेस के ऊपर, US बेस के ऊपर चलते हुए दिखी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये चीज की थी उसको बाद में धमकी मिली और उसको गायब कर दिया गया। वो चाहते ही नहीं है। जैसे हमने एरिया 51 के बारे में भी लास्ट टाइम बात करी, वही वाली चीज होती है। तो बर्मुडा ट्रायंगल इटसेल्फ इज दैट मिस्ट्री जहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्र में शिप्स गायब हो चुके हैं, सबसे ज्यादा प्लेन्स गायब हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से यस ईदर इट्स एन अटलांटिस या फिर एलियंस वहां पर मौजूद हैं।
क्या पता वही उनका एयरपोर्ट हो, एग्जैक्टली जैसे हमने बात करी थी। जैसे हमने बात की। बिल्कुल क्योंकि वो हमेशा एंटी जब मतलब अर्थ में लेंगे तो अंडर वाटर लेंगे, क्योंकि आपने बोला था अंडर वाटर कोई सस्पेंस एग्जैक्टली। डाउट अरे नहीं हम करेगा। 95% तो ओशन वाटर एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, हमारे पास वो है ही नहीं कैपेसिटी कि हम वहाँ पे जाके करें। वाटर में जाके प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एप्ट नहीं बनी है, हमने वहाँ की मरीन लाइफ नहीं देखी। हम बस स्पेक्यूलेट करते हैं 3D मॉडल्स और आजकल AI के थ्रू कि हाँ ये होगा वो होगा, हो सकता है फ्यूचर में हम जा जाएं। बट येस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। कम्युनिटीज़ हैं जैसे धरती में भी बोलते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स के आगे जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि अंडरग्राउंड बोने लोगों की एकदम छोटे जो 2 से 2.5 फीट मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट बता रहा हूँ, एवरेज तो 1.5 फीट है, ऐसे साइज के लोग वहाँ पर अपनी कॉलोनी बसा के रहते हैं। 1.5 फीट मध्य प्रदेश के पास एक गांव है जिसके नीचे 1.5 फीट के बच्चे क्या बुजुर्ग हैं जो रहते हैं वहाँ पे। तो ये कभी सामने नहीं आए, देखे नहीं कभी? ये कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया, कुछ लोग बताते भी हैं। जैसे एक किस्सा हुआ था जिसमें कि ये बहुत पहले का किस्सा है। एक महाराजा थे, वो मध्य प्रदेश भोपाल के आगे जगह है। तो वो महाराजा को कहीं ना कहीं उनको सपना आता है कि उनके जो इष्ट देव हैं, भगवान है, वो आपको कहीं ना कहीं इधर ही मिलेंगे। तो क्या होता है कि वो उस तरफ खोज पड़ताल में निकलते हैं, अचानक से उनको समझ में नहीं आता कि वो एक गुफा के अंदर जाते हैं पर कहीं और निकल जाते हैं। अच्छा। वो जब निकलते तो देखते हैं एकदम छोटे 1.5 फीट के सारे लोग हैं, बहुत बड़ी सभा है, बहुत आलिशान है, सारे बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास, भयंकर जो सोच भी नहीं सकते, इस सारी चीजें, एटॉमिक पावर है उनके पास, न्यूक्लियर पावर है, सारी चीजें हैं। ये राजा ने देखा। 1.5 फुट के लोगों को बिल्कुल। और उनके ये सारे 1.5 फीट के जो लोग हैं, उनके जो महाराजा हैं वो इनके इष्ट देव थे। अच्छा, वही इन राजा के इष्ट देव थे। तो उनको ये कहा गया था कि भाई, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे जो आता है उसके बाद जा नहीं पाता, बट आपको जाने मिलेगा, लेकिन आपकी और आपके आने वाले पुश्तियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कैसे भी एम्बुश में रखना है, इसको छुपा के रखना है। अच्छा। आज उस एरिया के आसपास खंडर भी हैं, कुछ दूर पे मंदिर भी हैं, बट इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो नेटिव लोग वो लोग जाके उस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें हैं। सो काफ़ी सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में जिसको जस्ट बिकॉज हम लोगों ने खुद की आंखों से नहीं देखा, हम विश्वास नहीं करते, बट एंसेस्टर्स ने देखा है। काफ़ी सारे लोग बात भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। और देखिए, कोई भी फिक्शन मूवी बनती है, कोई भी फिक्शनल बुक्स बनती है ना, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन यही सारी चीज़ों से लेते हैं। कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी, अचानक से तो वो लोग यहीं से सारी इंस्पिरेशन लेते हैं। तभी आप देखो ये जो राजा महाराजाओं की मूवीज इंटरनेशनल वाले भी बना रहे हैं, तो उसमें बोनो का बहुत बड़ा रोल बना देते हैं। हाँ, कि राजा का सबसे खास अपने कक्ष में वही रहेगा, सेवा वही करता है। आप कुछ भी देख लो, हेल बॉय में भी कहीं ना कहीं दिखाया हुआ था बोने को। ये क्या अपना GOT में भी दिखाते हैं बोनो को, तो कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत रेफरेंस होता है। अगर हिस्टोरिकल इतना फैसिनेटिंग है चीजें सारी, तो अगले पार्ट में बिल्कुल ये भी छेड़ेंगे। बिल्कुल, पार्ट 6 अगर लोगों ने डिमांड किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने पे बहुत बात होती है, वो कैसे छुपाया गया, निकला, सब सारी चीजों पे इसमें बात छेड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।